हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है कंपैरिजन टेस्ट सीक्वेंस सीरीज। बीटेक सेकेंड सेमेस्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स हैं। मैं ईच वीडियोस में एक एक टेस्ट करा दूंगी। कंपैरिजन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। 2.5 का अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आता है इसका। देखिएगा क्या होता है कंपैरिजन टेस्ट। ये देखो, एक सीरीज दिया है 2 4 6 8, है ना। इसमें आपका मैंने बताया है पहले, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्या होता है, जब भी देखो नंबर्स ऑफ टर्म्स अरेंज इन द ऑर्डर नंबर, लाइक 2 4 6 8 एक देखिए सीक्वेंस दिया है। क्योंकि ये नंबर्स एक रूल्स में बाउंड है, जिसमें ये नंबर्स क्या होते हैं, एक रूल्स में आपके अरेंज होते हैं। यानी कि इवन नंबर्स का सेट है, जैसे आप एपी सीरीज में करते थे। इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, इसका nth क्या होगा, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, nth टर्म क्या होगी 2 है। ये एक सीक्वेंस बन गया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफरेंट लिया है। देखो 1 2 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अप टू एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, nth टर्म इसकी अप टू एन स्क्वायर। तो वो एक सीक्वेंस हो जाएगा एन स्क्वायर का। क्लियर। व्हाट इज सीरीज, सीरीज क्या होती है, जब भी ये नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स जो ये सीक्वेंस है, ये प्लस और प्लस में अरेंज हो जाए, प्लस में मेंशन किए जाए, सीरीज जो है प्लस में राइट की जाए, प्लस में बाउंड हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ये दो टाइप की सीरीज होती हैं, जैसे आपने एपीजीपी में पढ़ा है, फाइनाइट सीरीज, इनफिनाइट सीरीज। तो जहां पर समीशन लग जाता है, ये सम ऑफ लग जाता है, समीशन लग जाता है, तो इसको आपको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है एक सीक्वेंस, यहाँ समीश, ये पहले सीक्वेंस लिखा है, सीक्वेंस आपका ऐसे बाउंड होगा, ठीक है, ब्रैकेट्स में। तो अभी आपने जब सीरीज लिखी है तो वो समीशंस में लिखी जाएगी। क्लियर। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। कंपैरिजन टेस्ट बेटा कहाँ लगता है, पहली बात तो क्वेश्चन जो गिवन होगा ना, एक आपकी सीरीज गिवन होगी। ठीक है, तो किस टाइप की सीरीज गिवन होगी, उसमें गिवन होगा कि जो सीरीज होती है वो क्या चेक करना है, कि चेक फॉर द कन्वर्जेंस, यानी कि सीरीज क्या चेक करनी है, कन्वर्जेंस के। तो कन्वर्जेंस चेक करनी है। इसमें कंपैरिजन टेस्ट में हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो दो, एक टर्म आपको गिवन होगी, एक सीरीज आपको मिलेगी, इसमें मेंशन है, मैंने लिखा है यूएन एक सीरीज होगी, है ना, यूएन एक सीरीज होगी, उसमें से ही आपको ना दो स्प्लिट करनी है, दो दूसरी टर्म भी फाइंड करनी है। ये आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, बेटा आपको ही पढ़ा के वीडियो बना रही थी मैं। और ये बाय चांस इसमें ना साउंड नहीं रिकॉर्ड हुई है, तो इसलिए ये ऑलरेडी, ये मैंने एक बार रिकॉर्ड करी, मैं 2 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। और उसके बाद ये ना साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसी वजह से ये सब कुछ पहले ऑलरेडी टीच हुआ है, आपको ही पढ़ा रही थी। ये थर्ड टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया है। तो ये देखिएगा, ये एक ना एक सीरीज है यूएन, चेक फॉर कन्वर्जेंस करना है, तो इसमें ना दो, आप एक सीरीज में से ही दो टर्म्स निकालते हैं, यूएन एंड वीएन। तो उसके वी कंपैरिजन टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि यानी कि दो सीरीज के बीच में कंपैरिजन करना है। एक तो गिवन सीरीज होगी और एक सीरीज आपको उसमें से ही फाइंड करनी होगी। ठीक है, ये जो सीरीज होगी ना, उससे के बेसिस पे ही आप चेक करेंगे कि अगर ये जो सीरीज है, क्योंकि आप यूएन को चेक नहीं कर पा रहे हो कि ये इस कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो हमने क्या करना है, वीएन इसमें से एक सिंपल सी सीरीज निकाल लेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज बोलते हैं उसको ना। वीएन की जो नेचर होगी ना, वो इस टाइप की नेचर की सीरीज निकालनी है आपको, 1/np। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट। उसका केस ये होता है, देखो मेंशन है कि वीएन डाइवर्जेंट कैसे होता है। वी एन डाइवर्जेंट कैसे होता है कि आप ये है ना 1/np, ये यानी पी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर पी आपके पास ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वी एन कन्वर्जेंट हो जाता है, और पी लेसर देन इक्वल टू 1 होता है तो वी एन डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक है, तो वी एन के ऊपर डिपेंड करता है यू एन। अब यू एन कैसे पता चलेगा, देखिएगा मेरा जो मेथड है, मैं ज़्यादातर ऐसे कराती हूँ कि यू एन आपके पास अगर छोटा आ रहा है, जो गिवन सीरीज स्मॉल आ रही है, कौन सी सीरीज से, ऑक्सिलरी सीरीज से, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई बनती है, यूएन यूएन इज लेसर देन इक्वल्स टू वीएन, तो वीएन जब भी अगर आपके पास बढ़ा जाता है तो इट मीन्स कि कन्वर्जेंट होता है, वीएन क्या होगा, कन्वर्जेज होगा, तो यूएन भी हमारे पास क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है। अगर हमारे पास यूएन बड़ा बन जाता है और वीएन स्मॉल सीरीज आती है, किसी ने जो आपने सपोज किए है, तो उस केस में वीएन डाइवर्जेंट होता है तो यूएन ऑल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए, होपफुली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिया, एक सीरीज है 1/n2 प्लस एन, है ना। इसमें आपने क्या किया है, n2 प्लस एन
इसमें सिर्फ देखो ये एक सीरीज है गिवन है ना, अब इसका हमें चेक करना है कि कन्वर्जेंस चेक करो कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंस का मतलब ही क्या होता है, दो में स्प्लिट किया हुआ है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब ये फाइनाइट नंबर पर बाउंड होती है कि सीरीज आगे जाके, या फिर डाइवर्जेंट जाती है ये सीरीज जब ये बढ़ती चल जाती है ना। कन्वर्ज कहाँ कर रही है ये जाके, मतलब ये फैल रही है, जैसे कि स्प्रेड हो रही है ना, तो ये स्प्रेड होके कहाँ स्प्रेड होती है, ये एक पॉइंट पे स्प्रेड हो जाती है, इसका एक एक फाइनाइट वैल्यू आती है, या फिर इसकी इनफिनाइट वैल्यूज आती है ना, डाइवर्जेंट होती है। तो ये चीज होती है बेसिकली, इसका इंटरप्रिटेशन ये है। तो आपने यू एन लिया है 1/n2 + n, तो इस केस में हम देखो इसमें से ही मेरे को एक वी एन उठाना है। मैंने आपको बताया था ना वी एन की नेचर होती है ऐसे वाली 1/n p वाली। तो इसमें से मैंने ना आपको क्या करना है, सीधे से एग्जाम हंट करने के लिए वी एन आप इसमें से हाईएस्ट पावर वाला एन लेना। एन क्या है, हाईएस्ट पावर एन टर्म आपको लेनी है, तो n2 है ना हाईएस्ट पावर। तो मैंने वी एन देखो सीधे से 1/n2 ले लिया। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेना, तो वही आपका वी एन होता है। वी एन ले लिया। अब इसमें देखो वी एन आपके पास एन टू है, वी एन आपको चेक करना है कि ये देखो सीधे पता चल रहा है जब भी वी एन आपके पास समीशन 1/np की फॉर्म है ना। पी कितना है यहाँ पे, पी यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब है ग्रेटर देन 1 हो गया, तो कन्वर्जेंट है, यानी कि वी एन क्या है, कन्वर्जेंट है। ये बताया था ना रूल अभी पीछे, पी ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है ना। तो ये कन्वर्जेंट हो गया जब भी वी एन कन्वर्जेंट होगा, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई और होनी चाहिए, ये चेक करना है यू एन क्या छोटा है वी एन से, यही चेक कर लेते हैं। यू एन इज अ लेसर देन इक्वल्स टू वी एन। देखो यहाँ पर देखो ये वी एन है, ये वाली जो सीरीज है देखो ये क्या छोटी है क्या, ये वाली सीरीज ऑब्वियसली बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे अब 2 रखो, 2 टू जब 4, यहाँ रखो 4 + 2 6 हो गया, तो जब भी 1/6 और 1/4 में कौन सा बड़ा होगा, 1/4 ही बड़ा होगा ना। तो ये एक तरीके से बड़ा है सीरीज, यानी कि ये प्रूफ हो रहा है यूएन सी छोटा भी आ रहा है, तो हैंस कंपैरिजन यहाँ पर तो इससे पहले पता चल गया, वीएन तो पता ही चल गया कंपैरिज क्या, वीएन तो पता चल गया कि क्या है हमारा, कन्वर्जेंट है। लेकिन बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा अब यहाँ पर, तो यूएन भी हमारे पास क्या होगा, ओब्वियसली कन्वर्जेंट ही होगा। अगर वी एन एक नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है और यू एन इससे छोटी सीरीज है, तो ये भी एक नंबर पर कन्वर्ज करेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर यही मेंशन किया है, वी एन 1/n2 है, पी 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो वी एन कन्वर्जेंट होगा। तो आपके पास कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू वी यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये लिखा है मैंने। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने ट्राई फॉर कन्वर्जेंस, एक सीरीज दिया है 1/n+√n, ठीक है। तो इसमें से आपको वी एन उठा लेना है। वी एन फिर से देखो मैंने आपको वैसे करने के लिए दिया था ये, लेकिन मैंने हिंट दे दिया है कैसे करना है। वी एन ले लिया है, 1/n ले लिया है, एन की पावर 1 है, पावर हाईएस्ट पावर का लिया है, तो पता चल रहा है आपको वी एन क्या होगा, पी की वैल्यू 1 आ गई ना, पी 1 आ गई है, तो ये डाइवर्जेंट जा रहा है, तो वी एन डाइवर्जेंट तो हो ही रहा है, तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसमें देखो हमने यहाँ बताया था ना डाइवर्जेंट केस के लिए ये होनी चाहिए, यानी कि जो ये सीरीज है ना यू एन, ये बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए, तो यू एन भी अगर वी एन डाइवर्जेंट होगा तो ये छोटी सीरीज और जो बड़ी सीरीज भी होगी वो भी क्या जाएगी, डाइवर्जेंट ही जाती है। तो हमें ये प्रूव करना है, तो इसके लिए आप इसको डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखो मैंने ऐसे दिखाया है, एन क्या ये बताओ मुझे, n+√n 2n से क्या होगा, छोटा होगा ना, 2n आपका हो गया, कहाँ से ले लिया मैम। देखो हमें दिखाना तो कंपैरिजन किसके बीच में है, n+√n और n के बीच में दिखाना है। ये ओब्वियसली बड़ा बन रहा है, ठीक है, लेकिन हमें इसको बड़ा दिखाना है, तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो अब तो बड़ा बन गया ना ये, और इक्वल भी हो गया, इक्वलिटी बनानी है ना, 2 से बना दिया है। तो लेट वी चेक, अगर मैं इसको 1/, कर देती हूँ तो ये बड़ा बन जाएगा ना, ये आ गया बड़ा, तो आ गया ना, तो ये यू एन होता है और ये क्या है, वी एन है। तो यू एन बड़ा आ गया, और वी एन आपको पता ही है बाई ऑक्सिलरी सीरीज वी एन क्या है, डाइवर्जेंट है, तो यू एन ऑल्सो डाइवर्जेंट, यही लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्लियर कर लेना, एक बार और करके देख लेना। अच्छा ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन मैंने वही दिया है, ये एक वी एन उठाया 1/n, चेक कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके चेक किया है, ठीक है। और आपने इसमें ग्रेटर देन आ गया, जब इसको 1/, करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स साइन हो जाता है, इनक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज होती है ये, ठीक है। जैसे m लेसर देन इक्वल्स टू n है, तो 1/m क्या हो जाएगा, ओब्वियसली बड़ा हो जाता है 1/n से, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये यू एन बड़ा आ गया है, तो वी एन आपके पास डाइवर्जेंट आ रहा है, तो कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू यू एन भी डाइवर्जेंट होगा।
ट्राई टू सॉल्व, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा मुझे कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, जो भी है चेक करना है इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको और कराया है। देखिए सेकंड मेथड हो रहा है इसमें, एक मेथड हो रहा है, कुछ क्लासेस में ये भी कराया जाता है। यूएन आपके पास ये दिया है तो इसमें से आपको वीएन उठाना है। तो वीएन उठाने का मैंने टेक्निक बताई थी कि एन क्यू हाईएस्ट पावर की टर्म बाहर ले लेना है। तो इसको कैंसिल करेंगे, एन टू आ गया है यहाँ पर, तो वीएन आपके पास पूरी टर्म हो जाएगी। वीएन कितनी होगी, 1/n2। दोनों को डिवाइड करेंगे हम। इसमें देखो वीएन पता चल रहा है, फिर से ऑक्सिलरी सीरीज है इस फॉर्म में, तो पी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो वीएन क्या पता चल रहा है आपको, डाइवर्जेंट है, सॉरी कन्वर्जेंट है। वीएन क्या है, कन्वर्ज है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो हम चेक करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट भी लग रहा है क्या। कंपैरिजन टेस्ट के लिए कुछ स्टूडेंट, कुछ टीचर्स ये वाला कराते हैं कि दोनों को रेशियो निकाल लेते हैं, यूएन अपॉन वीएन का, दोनों को डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या टर्म बची है, सिर्फ ये बची है 1/1 प्लस 1/, लिमिट लिमिट जरूर लेनी है, लिमिट एन टेंस टू इनफिनाइट पे, ये सेकंड मेथड रहता है। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इनफिनाइट पे आपने पुट करा, एन को इनफिनाइट रखा, 1/इनफिनाइट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये इक्वल टू 1 आ रहा है। जब भी लिमिट आपकी एन टेंस टू इनफिनाइट यूएन अपॉन वीएन फाइनाइट वैल्यू आती है तो कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल, कंपैरिजन टेस्ट लग जाता है। और फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक सीरीज से कंपेयर कर सकते हैं कि वीएन अगर आपके पास जो भी होगा तो यूएन भी वही होगा। अब वीएन क्या है यहाँ पर, कन्वर्जेंट है, वीएन कन्वर्जेंट है तो आपके पास यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, हैंस वो बाय कंपैरिजन टेस्ट। अगर वीएन डाइवर्जेंट आता तो यूएन भी डाइवर्जेंट होता है। इस केस में, इस वाले मेथड में ऐसे करना होता है, इसमें आपको यूएन अपॉन वीएन बस चेक करना होता है। होपफुली यू लाइक द वीडियोस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर, ओके, एंड इसको लाइक और शेयर कर देना। जिसको भी ज़रूरत है उनको प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।